बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ खान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बहुत ही अहम है। बड़ी खबर अभी अभी आई है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। आपको पता है कि मैचेस की जो सूरत हाल है, आज हम खेल की दुनिया से खबर शामिल करेंगे और मैचेस के हवाले से बात करेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान में इसका कितना ज़्यादा क्रेज है। अभी आपको पता है कि PSL मैचेस जो है वो खत्म हुए हैं, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी हो रहे थे और इस हवाले से अब बाकायदा तौर पर मोहसिन नकवी जो चेयरमैन PCB मुकर्रर हो चुके थे, वो तमाम स्टेडियम्स का अब जायजा भी ले रहे हैं। तमाम जो है वो पिंडी में भी वो आए थे, वहां पर भी उन्होंने जायजा लिया। अपग्रेडेशन के हवाले से बातचीत और काम अब मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन जो अहम सूरत हाल है कप्तानी के हवाले से कि कप्तान कौन होगा आने वाले मैचेस में, वर्ल्ड कप में, T20 आ रहा है आगे, आप सब जानते हैं, तो उसमें कप्तानी कौन करेगा, ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल था जिसके ऊपर बहुत सी स्पेकुलेशंस हो रही थी, बातचीत की जा रही थी कि आया कि बाबर आजम या फिर दीगर खिलाड़ियों के नाम भी आमने सामने चल रहे थे। तो मोहसिन नकवी जो नए चेयरमैन PCB मुकर्रर हुए, आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है आगे, कप्तानी कौन करेगा ये एक अहम सवाल था और सब जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके जहन में ये घूम रहा था और इस हवाले से वो रिसर्च भी कर रहे थे कि आया कौन होगा। तो अब बाकायदे तौर पर इसका फैसला कर लिया गया है। जी हाँ, आपको पता है कि नवंबर में जो PCB के चेयरमैन थे जो जक्का अशरफ थे, जक्का अशरफ ने बाबर आजम की जगह शाहीन शाह अफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट का कप्तान मुकर्रर किया था। इसके ऊपर भी काफी बातचीत हुई थी। हमने देखा था कि टॉक शोज में, स्पोर्ट्स शोज में काफी बात हो रही थी। जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो इस मुतालिक काफी बात कर रहे थे। तो जो जक्का अशरफ साहब थे उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट का कप्तान मुकर्रर किया था। उसके बाद अब जो सिलेक्शन कमेटी बनी है 7 रुकनी, उसने ये जो चेयरमैन PCB है नए मोहसिन नकवी, उन्होंने ये फैसला किया था कि सिलेक्शन कमेटी को मैं ये जिम्मेदारी देता हूँ कि कप्तानी कौन करेगा। इस हवाले से जब सारी बातचीत हुई तो सिलेक्शन कमेटी ने अपनी सिफारिशात, अपनी तजवीज और अपनी सिफारिशात जितनी भी थी वो मोहसिन नकवी जो चेयरमैन PCB अब हैं उनको भेज दी थी। और मोहसिन नकवी ने कैटेगोरिकली ये बात की थी कि कप्तानी का फैसला जो है वो सिलेक्शन कमेटी ही करेगी। तो सिलेक्शन कमेटी को ये जिम्मेदारी दे दी गई थी। सिलेक्शन कमेटी ने कप्तानी के लिए दीगर खिलाड़ियों के नाम समेत बाबर आजम का नाम भी फाइनल किया था और ये नाम उन्होंने आगे भेज दिया था। मोहसिन नकवी ने कप्तान से मुतालिक तजवीज़ और सिफारिशात के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी को जो जिम्मेदारियां दी थी उस मुतालिक जो सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने तमाम तर जायजा लिया, बातचीत की, दीगर खिलाड़ियों के नाम भी सामने आ रहे थे। फिर उसके बाद जी एक नाम आया तो वो बाबर आजम का नाम था। बाबर आजम को कप्तान होना चाहिए ये बात की जा रही थी। एक फजा जो थी वो इसी तरह सूरत हाल यही थी और ये ही समझ आ रहा था कि शायद यही होंगे। तो काफी संजीदगी से इसके ऊपर गौर भी किया जा रहा था। तो मोहसिन नकवी और जो है वो बाबर आजम, उनकी कल आपस में मुलाकात भी हुई है। कप्तानी से मुतालिक जो है वो मूड डिस्कस हुए हैं, बातचीत की गई है कि जितनी भी सूरत हाल जो होती है कि कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना, वो उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे। मोहसिन नकवी ने भी कुछ बातें की। इस तरह की आपस में कल एक अहम मुलाकात भी थी। तो बाबर आजम को अभी भी ये खबर आई है कप्तानी देने की तजवीज दी गई थी। PCB ने बाबर आजम को एक बार फिर T20 का कप्तान बनाने का फैसला कर लिया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बाबर आजम को चेयरमैन जो है कप्तानी के हवाले से उनको मुकर्रर कर लिया और चंद घंटों में PCB बोर्ड जो है वो इसका बाकायदा तौर पर जो है वो ऐलान भी कर देगा। तो जो बाबर आजम है वो ट्रेनिंग सेशन को बतौर कप्तान ज्वाइन करेंगे आफ्टर उम्र की अदायगी के बाद। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से ये खबरें सामने आ रही थी जराये से कि वो दस्तबरदारी का फैसला उन्होंने कर लिया था, लेकिन जो उनके करीबी जराये हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा था कि ये बोर्ड की जिम्मेदारी है और बोर्ड की जो फैसला होगा उसको तस्लीम किया जाए। जो ये फैसला उनका है कि वो किसको कप्तानी के लिए रखते हैं और किसको नहीं रखते, तो जो बोर्ड फैसला करेगा आप उसको तहे दिल से तस्लीम कर लें। तो शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से ये सामने आ रही थी खबर कि वो दस्तबरदारी का फैसला कर चुके हैं और अब जो है बाकायदा तौर पर ये फैसला कर लिया गया है कि जो बाबर आजम है वो कप्तान होंगे। चंद घंटों में इसका बाकायदा तौर पर कैटेगोरिकली ऐलान भी कर दिया जाएगा और ये जिम्मेदारी मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि सिलेक्शन कमेटी की थी। सिलेक्शन कमेटी ने दीगर नामों के साथ बाबर आजम का नाम भी दिया था और अब बाकायदा इसका फैसला कर लिया गया है।